Assalamualaikum future doctors, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू डॉक्टर एम टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड मेरिट एमडी कैट 2023। इस वीडियो में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे जिसमें हम प्रीवियस 4 इयर्स के स्टैट्स को एनालाइज करेंगे, साथ साथ हम डिफरेंट फैक्टर्स और पैरामीटर्स को भी एनालाइज करेंगे कि जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का रीज़न बन सकते हैं और उनके रिज़ल्ट में जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है वो कितना हो सकता है। आया कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट के अंदर इंक्रीज़ देखने में नज़र आएगा या डिक्रीज़ देखने में नज़र आएगा या सेम रहेगा। इसके एंड तक, वीडियो के एंड तक आपको ये थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। तब तक के लिए अगर चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एमडी कैट 2023 से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हों आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको स्टेटिस्टिक्स शो हो रहे हैं 2019 से 2023 के स्टैट्स जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं थ्रू रिनाउंड जो रिसोर्सेज हैं, जैसे रिजल्ट पीडिया जो एवरी ईयर आफ्टर योर रिजल्ट एक एनालिसिस या एक स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो शेयर करते हैं। तो वहाँ से हमने ये सारे ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल स्टार्ट्स दिए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2019 के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एमडी कैट के अंदर 180 प्लस मार्क्स दिए। तो 5741 स्टूडेंट्स ने एमडी कैट में 180 प्लस मार्क्स दिए। काफ़ी ज़्यादा नंबर बच्चों ने लिए 2019 में। 2020 के अंदर अगर हम देखें के 4041 स्टूडेंट्स ने 180 प्लस मार्क्स दिए। कंपेयर टू 2019 कम स्टूडेंट्स ने 180 प्लस मार्क्स दिए, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिगर है। फिर हम 2022 की बात करते हैं तो तब हमारे पास जो 274 स्टूडेंट्स थे उन्होंने 180 प्लस मार्क्स दिए। 2023 के अंदर 870 स्टूडेंट्स ने मार्क्स दिए 180 प्लस। अब दिस ईयर 870 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 180 प्लस मार्क्स हैं। अगर 2023 का देखा जाए तो 2022 से ऑफ कोर्स ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स दिए हैं, 180 प्लस मार्क्स दिए हैं। लेकिन अगर हम 2019 एंड 2020 के स्टूडेंट्स से कंपैरिजन करें तो दिस ईयर उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कोर नहीं कर पाए एमडी कैट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टर है वो हमें ये एंड पे कंक्लूड करता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस मेरिट जो है वो डिक्रीज होने वाला है एज़ कम्पेयर टू 2019-2020। तो 2019 एंड 2020 के अंदर 91.5 अबव जो है वो मेरिट या 91.4 तक जो है वो मेरिट लाई कर रहा था। तो इसका मतलब इतना ज़्यादा हाई रेंज में मेरिट इस साल नहीं जाने वाला। ये इस फैक्टर से हम ये डिटर्मिन कर रहे हैं। फिर अगर हम एक एफएससी के फैक्टर को देखें तो एफएससी के फैक्टर के अंदर 2019 के अंदर ऑलमोस्ट 2000 टू 2500 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 1000 अबव मार्क्स जो है वो सिक्योर किए 2019 में एफएससी में। अगर 2020 में देखें तो 1100 जो टोटल मार्क्स थे उनमें से 1100 मार्क्स जो हैं वो 2021 और 2020 के जो बैच के स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स ने कोविड की वजह से 1100 में से 1100 मार्क्स जो है वो सिक्योर किए उस टाइम पे। फिर 2022 की अगर हम बात करें तो तब जो एक कंपैरेटिवली टू 2021 के अंदर जो बच्चों ने 1100 मार्क्स दिए और जिसकी वजह से 91.6 तक जो है वो इतना हाई क्लोजिंग मेरिट चला गया था, उससे कंपैरेटिवली कम जो है वो एवरेज एफएससी मार्क्स जो है बच्चों ने अवेल किए। ऑलमोस्ट एवरेज अगर हम देखें एफएससी का तो उस ईयर 2022 के अंदर प्रीवियस ईयर रहा 1050, जिसके रिजल्ट में जो हमारा जो टोटल क्लोजिंग मेरिट था वो काफ़ी डिक्रीज़ हुआ और 90.4 तक चला गया। साथ साथ एमडी कैट में भी मार्क्स कम थे तो इससे भी 90.4% तक चला गया। दिस ईयर अगर हम देखें तो एक एवरेज एफएससी मार्क्स जो है वो हमने जितना भी स्टैट्स अभी तक शेयर हुए वहाँ से एनालाइज किए तो ऑलमोस्ट एवरेज अगर हम देखें एफएससी का दिस ईयर इज़ अराउंड 1000। अब दिस इज़ एवरेज, ऐसा नहीं है कि बच्चों के इससे ज़्यादा नहीं मार्क्स जो है बच्चों ने स्कोर किए। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके 1000 से ऑफ कोर्स ज़्यादा मार्क्स आए हैं। लेकिन अगर आप एक टोटल में से जो एक एवरेज आप निकालते हो रिज़ल्ट का, तो अगर वहाँ से हम देखें तो 1000 एक एवरेज आप कह सकते हैं वो बच्चों के मार्क्स आए हैं जो ज़्यादा बच्चे हैं। अब इस तमाम फिगर्स, इस तमाम स्टैट्स से हमें
अल्टीमेटली क्या पता लगता है वो हम नीचे फैक्टर्स और पैरामीटर्स से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर्स और पैरामीटर्स आपका क्लोजिंग मेरिट जो है या क्लोजिंग एग्रीगेट डिटर्मिन करते हैं, उसमें नंबर 1 आता है एमडी कैट का रिजल्ट। तो इस साल के एमडी कैट का जो रिजल्ट है तो वो प्रीवियस ईयर से इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन तो इंक्रीज़ बहुत कम है, जैसा कि आप प्रीवियस ईयर्स में देख रहे हैं तो 1000 4000 5000 स्टूडेंट्स के 180 प्लस होते थे। दिस ईयर सिर्फ 800 सम स्टूडेंट्स के जो हैं वो 180 प्लस हैं, फिर भी प्रीवियस ईयर से ज़्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं स्लाइट इंक्रीज जो है वो एमडी कैट मार्क्स की वजह से हो सकता है एग्रीगेट के अंदर। ठीक है, एफएससी के मार्क्स को अगर हम कंसीडर करें तो दिस ईयर एफएससी के मार्क्स के अंदर एक बहुत रिमार्केबल डिक्रीज देखने को नज़र आया है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, जिसकी वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो फैक्टर, ये वाला जो पैरामीटर है वो अल्टीमेटली आपका जो क्लोजिंग एक्सपेक्टेड मेरिट है उसको डिक्रीज करने वाला है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर अगर आप लोग रिपीटर हैं तो आपको ये इस बात का अंदाज़ा होगा कि प्रीवियस ईयर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम पेपर आया था एमडी कैट का वो बहुत बहुत ईजी था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्क्स सिक्योर किए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच, क्योंकि जो वहाँ के बच्चे होते हैं उनकी वो अप्लाई कर सकते हैं यूएचएस के अंदर, और यूएचएस के अंदर जैसे ही वो बच्चे अप्लाई करते हैं उन बच्चों का एक बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट आता है जो क्लोजिंग मेरिट था उसके ऊपर। तो उन स्टूडेंट्स की वजह से प्रीवियस ईयर रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हुआ था, और रिजल्ट को उन्होंने बहुत ड्रास्टिक जो है चेंज किया था स्टूडेंट्स से प्रीवियस ईयर। दिस ईयर अगर हम देखें डिफ़िकल्टी लेवल दोनों का सेम था, यूएचएस का भी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम था। तो ये फैक्टर हमें ये डिटर्मिन करता है कि प्रीवियस ईयर से, क्योंकि तब वो इंक्रीज़ कर रहा था ये फैक्टर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग मेरिट, इस साल जो है दिस फैक्टर विल डिक्रीज द क्लोजिंग मेरिट फ्रॉम दैट जो प्रीवियस ईयर था। ओके, फोर्थ पॉइंट आ जाता है रिपीटर्स का पॉइंट। अब रिपीटर्स जो होते हैं अगर हम देखें तो इन्होंने 2021 और 2022 के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एफएससी में बहुत मार्क्स सिक्योर किए। ऑफ कोर्स ये पॉइंट है और ये हमें मानना पड़ेगा कि बच्चों के 1100 भी मार्क्स आए, फिर 1050 प्रीवियस ईयर के बच्चों के भी मार्क्स, और इससे भी ज़्यादा बहुत सारे बच्चों ने इतने मार्क्स सिक्योर किए। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक साल के अंदर जो रिपीटर्स और फ्रेशर्स की रेशो होती है उसमें भी एक रिमार्केबल डिफरेंस आता है। जो रिपीटर्स होते हैं उनमें भी जो प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं वो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो छोड़ देते हैं रिपीट करना, वो डिफरेंट और जितनी भी फील्ड्स हैं उनको देखते हैं और उन फील्ड्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं और अपना करियर उन फील्ड्स में परसू कर लेते हैं। तो अगर आप देखें एक रिपीटर और फ्रेशर की रेशो जो होती है तो रिपीटर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लाइक 15 to 20% जो होते हैं वो सिर्फ रिपीटर्स होते हैं। अगर 2000 हम देखें 22 के रिपीटर्स हैं तो वो ऑलमोस्ट 15 to 20% से स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ वो रिपीट कर रहे होंगे, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने किसी न किसी फील्ड में अपना एडमिशन्स करा लिए होंगे, क्योंकि किसी भी एमडी कैट को रिपीट करना जो है ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन का काम है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने डिटर्मिन्ड होते हैं, जिनका गोल जो है वो या उनका जो कह लीजिए कि उनकी डिज़ायर होती है कि वो डॉक्टर बनेंगे, वो किसी सोसाइटी के प्रेशर या फैमिली के प्रेशर की वजह से नहीं बन रहे होते। तो वो बच्चे जो होते हैं उनका रेशो बहुत कम होता है, दैट्स वाई ये फैक्टर इतना ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि ये इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए इससे भी स्लाइट इंक्रीज़ हम कंसीडर कर सकते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट का फैक्टर जो होता है ये भी डिटर्मिन कर रहा होता है कि क्या जो है वो क्लोजिंग मेरिट होगा, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट प्रेफरेंस डिस्प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से अगर प्रीवियस ईयर अगर आप देखें तो हमारे पास जो किंग एडवर्ड है उसके बाद जो क्लोजिंग मेरिट था वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज था सॉरी प्रीवियस ईयर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का था, लेकिन प्रीवियस ईयर जो है वो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का आफ्टर किंग एडवर्ड था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज को प्रेफर किया। तो इस चीज़ से जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिन कर रही होती है कि किस कॉलेज का कितना जो है वो क्लोजिंग मेरिट होगा, और इस तरह से इसका भी इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन अभी ये फैक्टर ऐसा है कि जिसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते कि आइदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग योर क्लोजिंग मेरिट। तो ऊपर वाले 4 फैक्टर से हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि जो इंक्रीज़ वाले फैक्टर हैं उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, डिक्रीज़ वाले फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आइदर द जो आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है वो सेम रहने वाला है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर 2022 के अंदर जो कि था 90.4, या तो वो सेम रहने वाला है, या फिर अकॉर्डिंग टू मी जितना कि मुझे लग रहा है दिस ईयर
कि बिकॉज ऑफ FSC रिजल्ट, बिकॉज ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी सेम डिफिकल्टी level, and because of very low ratio of repeaters and very slight increase in the number of students who have availed 180 plus marks. तो मेरी नज़र में जो है इस साल का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट उसमें डिक्रीज़ इंशाल्लाह होगा, और डिक्रीज़ कितना हो सकता है ये फिल वक्त कहना जो है इतना एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता, लेकिन प्रीवियस ईयर से 0.5 का आप मार्जिन जो है वो रख सकते हैं कि डिक्रीज़ जो है इसके चांसेस हैं 0.5 तक। तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, कौन से ऐसे फैक्टर्स, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि मैं लैक कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है तो आप नीचे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ साथ कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।